नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारा प्रकाश कार्य करता है। मैंने आपको ये भी बताया था प्रकाश के बारे में कि एक ऐसा किरण या विकिरण जो कि हमारी आंखों को संवेदित करती है, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। यानी अगर हम इसको देखें, एक ऐसी विकिरण जो कि हमारी आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाता है। इस चीज को मैंने आपको बताया था। यानी कहने का मतलब क्या है? द रेडिएशन दैट आवर आईज सेंस इज कॉल्ड लाइट। ये आपका हो गया इंग्लिश में परिभाषा। द रेडिएशन दैट आवर आईज सेंस इज कॉल्ड लाइट। कहने का मतलब क्या है? विकिरण जो कि हमारी आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाता है। प्यारे दोस्तों, आपको उसी प्रकाश के बारे में आज मैं आगे बताना चाहता हूं। तो आप पहले ये जान लीजिए कि प्रकाश है क्या। प्रकाश वास्तव में एक एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी है। यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। अब हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का ड्यूअल नेचर होता है। दोस्तों, प्रकाश का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। अब द्वैती प्रकृति में क्या होता है? ड्यूअल नेचर में क्या होता है द्वैती प्रकृति में? तो देखिएगा, इस द्वैती प्रकृति में एक पार्ट होता है वेव्स और एक पार्ट होता है आपका पार्टिकल। क्या क्या? एक होता है वेव्स और एक होता है पार्टिकल। यानी कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में भी चलता है और कणों के रूप में भी चलता है। दोनों रूपों में चल रहा है। तो यहां पे देखेंगे जो आपका वेव्स है, वेव्स के रूप में प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चल रहा है और कणों के रूप में जो आपका ये प्रकाश है वो फोटॉन के रूप में चल रहा है। किसके रूप में चल रहा है? फोटॉन के रूप में। ध्यान समझिए, प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। यानी प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है और प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। अब यहां देखिए, जो तरंगों के रूप में चलता है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और कणों के रूप में चलता है तो वो फोटॉन के रूप में चलता है। अब आप यहां पे एक और छोटी सी जानकारी देखिए, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंगे और एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है? आप ध्यान से देखिएगा। अनुदैर्ध्य तरंगे इस प्रकार से होती हैं, इस प्रकार से सीधी रेखा में अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो एक प्रकार की ये हो गई कौन सी रेखाएं? अनुदैर्ध्य तरंगे। और एक इसका और पार्ट होता है अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। तो ये जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो ऐसे चलता है, देखिए इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है अनुप्रस्थ तरंगे। तो ये जो वेव्स, हमारा जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में नहीं चलती है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलती है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश हमारा जो है वो जो उसका ड्यूअल नेचर है, द्वैती प्रकृति है, वो किस रूप में कार्य करती है और कैसे कैसे वो चलती है। आइए और देखते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, आपको हम जोड़ना चाहते हैं आज प्रकाश के परावर्तन से। हमने प्रकाश के बारे में जाना, अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन में आप सभी लोग देखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश कई रूपों में उसका कार्य होता है। अब कई रूपों में कार्य होने का क्या मतलब है? यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के कई रूपों में आता है परावर्तन, ध्यान दीजिएगा आप, अपवर्तन, व्यतिकरण
विवर्तन, क्या आता है? विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। इस तरीके से कई रूप में आपका जो प्रकाश है वो कार्य करता है। यहां पे देखिएगा, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, और एक और ले लीजिए, ध्रुवण, पोलराइज्ड। इस रूप में आपका प्रकाश कार्य कर रहा है। अब इसमें से हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे हो रहा है। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन आपको बता दें दोस्तों, किसी भी चमकदार सतह से, कोई चमकदार सतह आपका है, उस पे जब भी कोई प्रकाश गिरता है तो उसका संपूर्ण आपका क्या हो जाता है, उसी माध्यम में वो किरण परावर्तित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम आपको एक छोटी सी जानकारी और बता दें, किसी भी वस्तु से इस समस्त संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे प्रकाश का परावर्तन ना हो सके। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ऐसी कोई भी वस्तु मानव इस पृथ्वी पर नहीं है जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता है। प्रकाश का परावर्तन दर्पण से, इस व्हाइट बोर्ड से, हमारी शरीर से, या अन्य पदार्थ से, अन्य सब्सटेंसेस से, अन्य मैटर से, सभी से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। केवल एक वस्तु है जिससे प्रकाश का परावर्तन पूरे विश्व में, वही एक चीज है जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। आपको हम बताते जानकारी के लिए, वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। आपसे अगर कोई पूछे तो आप बताइएगा उसे प्यार से कि मात्र ब्लैक होल। आपने सही सुना, ब्लैक होल। ब्लैक होल से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता है। ब्लैक होल से प्रकाश का परावर्तन इसलिए नहीं होता है कि मान लेते हैं ये ब्लैक होल है आपका, यहां का कोई भी पार्ट हमें नहीं दिख रहा है। तो जब यहां पे कोई भी पार्ट नहीं दिख रहा है तो प्रकाश आएगा यहां किस चीज से टकराएगा? ब्लैक होल में चला जाएगा। इस वजह से उसका परावर्तन नहीं हो पाता है। तो पूरे चराचर संसार में, पूरे भौतिक जगत में मात्र ब्लैक होल ही ऐसा एक चीज है या एक ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता है। बाकी हर चीज से प्रकाश का परावर्तन होता है। आइएगा, आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में और हम बता दे रहे हैं। अगर इसी प्रकाश को हम समुद्र में, ये आपका समुद्र है, प्रकाश को समुद्र में हम डाल रहे हैं प्रकाश को, तो ये प्रकाश हमारा कितनी गहराई तक जाएगा? तो प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, केवल 200 मीटर, कितना? 200 मीटर तक ही हमारा सूर्य का प्रकाश समुद्र की गहराई में जा सकता है। केवल और केवल 200 मीटर तक ही जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो मेन टॉपिक आपका है प्रकाश के परावर्तन का है। किस चीज का टॉपिक है? प्रकाश के परावर्तन का। आइए हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का। अब यहां पे देखेंगे, कोई चमकदार सतह हो गई, ध्यान दीजिएगा, कोई चमकदार सतह हो गई। दोस्तों आपको हम बता दें, ये जो चमकदार सतह है, जैसे आपने अपने घर का दर्पण देखा होगा, आपने अपने घर का दर्पण देखा होगा जिसमें आप रोज अपने सुंदर से मुखौटे को देखते हैं, सुंदर से चेहरे को देखते हैं। अब जब आप सुंदर से चेहरे को देखते हैं तो उसमें आपका सुंदर सा चेहरा दिखाई देता है। तो आप जानकारी के लिए जान लीजिए आज कि जो भी हमारा दर्पण होता है उसके दूसरी तरफ क्या लगा होता है? AgVr। क्या लगा होता है? AgVr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। क्या लगा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। जो भी दर्पण होता है उसके पीछे क्या लगा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड लगा होता है। या तो सिल्वर ब्रोमाइड लगा होगा या तो पारे की कलई की रहेगी। किसकी कलई? पारे की कलई, Hg से क्या होता है? हाइगेरियम। हाइगेरियम को क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। और पारे की कलई की रहती है।
जब पारे की कलई इधर हो जाता है या AgBr लग जाता है, तब प्रकाश या प्रतिबिंब हमारा इस परावर्तक तल पर पड़ करके वापस लौट जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइएगा देखते हैं, जब इस चमकदार सतह पर, ये जो चमकदार सतह आपका है, इस पर कोई किरण पड़ती है, पड़ने के बाद ये उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया कहलाता है, यहां पे देखिएगा, रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां देखिएगा, जो किरण आपका आ रहा है और जो किरण जा रहा है, दोनों पे ध्यान दीजिएगा। यहां जो किरण आ रही है इसको कहते हैं इंसिडेंस रेज। इंसिडेंस रेज, इंसिडेंस रेज। और जो किरण पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट रही है उसको हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्टिव रेज। रिफ्लेक्टिव रेज यानी कि परावर्तित किरण, और ये हो गया आपका आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, ये आपका परावर्तित किरण हो गया। और यहां इन दोनों के बीच में एक सीधी लाइन होती है। एक सीधी लाइन होती है, यहां पे देखिए एक सीधी लाइन है जो कि इसी बिंदु से होकर के जाती है, जिसे हम कहते हैं क्या? आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। हालांकि यहां से जो होकर के ये रेखा जा रही है, ऐसी कोई भी रेखा नहीं होती है, ये हमारे दिमाग से उत्पन्न की गई रेखा है, जिसे हम वास्तव में क्या कहते हैं? इस रेखा को अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल। क्या कहते हैं भैया? नॉर्मल कहते हैं। इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहते हैं। ये ब्रैकेट में मैंने नॉर्मल लिख दिया। इसको अभिलंब को क्या कहते हैं? नॉर्मल। इसीलिए अभिलंब को किससे दर्शाया जाता है? एम से दर्शाया जाता है। तो यहां से एक किरण आ रही है और यहां से एक किरण जो है जा रही है, इसके बीच में क्या है? अभिलंब है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, और जिस तीनों एक ही तल में होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहां देखिए, यहां पर जो हमारी किरण आ रही है और जो हमारा अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, यहां देखिए कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहां जो कोण बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां जो कोण बन रहा है, और देखिए यहां जो किरण जा रही है और अभिलंब के बीच में यहां भी एक कोण बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं भैया? आपतन कोण। और इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। यानी कि ये अभिलंब हमारा क्या करता है? दो भागों में इसको बांट देता है। एक एरिया हमारा किसका हो गया भैया? आपतन कोण का हो गया, और एक एरिया हमारा किसका हो गया? परावर्तन कोण का एरिया हो गया। यहां पे जो आपतन कोण है इसको हम दर्शाते हैं भैया आई से। किससे दर्शाते हैं? आई से। आई से क्या होता है? इंसिडेंस। इसीलिए उसको किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। और परावर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं भैया? आर से दर्शाते हैं। आर से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि आर से क्या होता है? रिफ्लेक्टिव रेज, इसलिए क्या वहां पे क्या आर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, ये आपका आई हो गया, ये आर हो गया। हम आपको एक बात और बता रहे हैं, जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो यहां पर जो आपका आपतन कोण है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब, ये कोण का सिंबल है भैया, कोण के सिंबल में आई लिख दिया, बराबर कोण फिर सिंबल बनाया और यहां आर लिख दिया। कोण आई बराबर कोण आर। जो हमारा आपतन कोण होता है वो सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक किरण आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने यहां पे टॉपिक लिखा है, सब टॉपिक, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ध्रुवण, ऐसी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इसमें से हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? परावर्तन पढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। आइए हम और भी कई एग्जांपल से आपको जोड़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे देखिएगा, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ध्यान दीजिए, यहां पे एक मिनट, एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, आप सभी लोग। प्रकाश का परावर्तन, जैसे आपने क्रिकेट का पिच देखा होगा, यहां पे 3 स्टंप होता है, यहां 3 स्टंप होता है, बैट्समैन यहां पे खड़ा हुआ है,
बैट्समैन यहां पे खड़ा है भैया। अब देखिए, अब बैट्समैन के हाथ में क्या होता भैया, बैट होता है। कोई आर्टिस्ट तो मैं हूं नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक बैट्समैन खड़ा है, ये कौन है, बैट्समैन है जो कि बैटिंग करने जा रहा है। यहां से बॉल आती है, एक बॉलर आता है और बॉल को फेंकता है। देखिए ऐसे बॉल पहले गिरती है कि नहीं गिरती है, आप लोगों ने देखा होगा। पहले बॉलिंग जब करते हैं तो पिच पर जाकर के गेंद गिरती है। अब पिच पर जब जाके गेंद गिरती है तो यहां से उठती है कि नहीं उठती है, ऐसे उठती है। ये देखिए प्रक्रिया, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां भी देखिए एक किरण आ रही है, यानी कि गेंद आ रही है और वही गेंद टकरा करके सतह से उसी माध्यम में लौट रही है। ये भी तो एक प्रकार से प्रकाश का परावर्तन का ही उदाहरण है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास इतना बड़ा फील्ड नहीं है, हम वहां नहीं खेल पाएंगे, तो चलिए हम अपने घर पर ही इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं प्रकाश के परावर्तन का। जब हम एक गेंद को किसी दीवार पर फेंकते हैं, फिर वो हमारे पास आता है, फिर फेंकते हैं, फिर वो हमारे पास आता है, फिर फेंकते हैं, फिर वो हमारे पास आता है। तो जब हम फेंकते हैं और फिर वो हमारे पास आता है, ये प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि हम जो गेंद फेंक रहे हैं वापस वो गेंद हमारे पास ही आ रही है, हमारे पास ही आ रही है। ये प्रक्रिया क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो आपको उम्मीद हम यही करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये प्रक्रिया आपकी प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश के परावर्तन में हमें क्या जानना था कि जो भी किरण हमारी आती है उस चमकदार सतह से टकरा करके, जो हमारा चमकदार सतह, ऊपर वाला चमकदार सतह, यहाँ पे जो परावर्तक तल है उससे टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए ऐसे ही अन्य वीडियो आपको आगे भी मिलेंगे। प्रकाश के परावर्तन से आगे बढ़ करके हम अन्य टॉपिकों पर भी चर्चा करेंगे। परावर्तन के बाद अपवर्तन पर चलेंगे, ठीक है। और आप सभी लोग जीवन में नित्य नए दिन ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। देखिए एक ही चीज कहना चाहेंगे, नेवर स्टॉप द स्ट्रगल, कीप इट गोइंग। नेवर स्टॉप द स्ट्रगल, कीप इट गोइंग। कहने का मतलब क्या है कि संघर्ष को कभी मत रोको, संघर्ष को कभी मत रोको, उसे जारी रखो। संघर्ष को कभी मत रोको, उसे जारी रखो। और ऐसा जो भी करता है वो केवल साइंस में ही नहीं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आर्ट का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में वो निरंतर प्रगति करता रहेगा। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ऐसे ही अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए हमारे साथ जुड़ करके, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद मित्रों।